नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ आप सभी के सामने आज आया हूँ और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ हमारे सनातन धर्म की मूल जड़ जो है, जहाँ से हमारा सत्य सनातन जो धर्म है वह चल रहा होता है। अक्सर हम सभी लोग फल से मतलब रखते हैं, लेकिन उसकी जो मेन जो जड़ है वो क्या है, वो भी हमें जानना अति आवश्यक है। तो हमारे सत्य सनातन जो धर्म है, इसकी मेन जड़ है हमारे शास्त्र, हमारे वेद, जो हमें ज्ञान दे रहे होते हैं, जिनको पढ़ करके हम हमारे धर्म को प्रवाहित कर रहे होते हैं। हमारे धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद ही परम पवित्र हैं और हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन चारों वेदों का हम जितना हो सके उतना अध्ययन करें। और जिस मूल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जड़ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वह जड़ है इन वेदों के जो देवता है, इन शास्त्रों के जो मुख्य प्रधान देवता जो होते हैं, वही ही हमारे संसार को और हमारे इस सनातन धर्म को चला रहे होते हैं। तो वैसे तो भगवान ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, हमारे वेदों के ज्ञाता कहे गए हैं, वेदों का संचार और निर्माण करने वाले कहे गए हैं। लेकिन इनकी जो माता है भगवती माँ गायत्री, भगवती माँ गायत्री के 40 में कहा गया है, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। जो 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र है, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारा संसार इन्हीं 24 अक्षरों के अंदर ही विद्यमान होता है। आप सभी को पता होगा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवती माँ गायत्री का मंत्र है। और माँ गायत्री के सहित भगवान सूर्य भी हमारे इस धर्म के मुख्य देवता कहे गए। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष साक्षी देवता है हमारे सारे कर्मों के, क्योंकि हमारे जीवन के अंत में जो हमें फल मिलना होता है, जो हमारी गति होती है, जो लोक हमें मिलना होता है, वह हमारे किए गए जीवन भर के कर्मों के अनुसार ही मिलना होता है। हम संसार में हमारे रिश्तेदारों को, बंधु बांधवों को, मित्रों को, सभी को झूठ बोल सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो सूर्य देवता जो सुबह चढ़ता है तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, वो हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों को देख रहे होते हैं। भगवान सूर्य, अब हमें सबसे पहले अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है और अंत में हमारा कल्याण हो, हमें सदगति अगर प्राप्त करनी हो, तो भगवान सूर्य को विशेष रूप से पूजना चाहिए। पहले आप सुना करते होंगे, हमारे दादा परदादा आदि लोग अन्य कोई कार्य बाद में किया करते थे। सुबह स्नान करने के बाद ऊपर छत पर जाते थे, एक गड़वी में जल भर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया करते थे। वह जो अर्घ्य है, 1 मिनट का जो कार्य है, वह सारे दिन हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा होता था। लेकिन अब यह सब कार्य हम लोगों ने बंद कर दिए और मुझे लगता है कि इसी कारण से हम सब कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से व्यथित हैं, उलझे हुए। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म के जो प्रत्यक्ष और सर्वोपरि जो मुख्य देवता भगवान सूर्य हैं, इनकी उपासना करनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा ही वक्त है, 1 मिनट के लिए भगवान सूर्य को सुबह स्नान करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। और भगवान सूर्य के उपासना करने के बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह काफी अच्छी गति से है और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और अपने कार्य की ओर आपका काफी हद तक मन लगा रहेगा। दूसरी बात, वेदों की माता गायत्री, जो मंत्र मैंने अभी आपको सुनाया था, यह मंत्र हमें उतनी ही ऊर्जा प्रदान करता है जितना भगवान सूर्य की उपासना करने से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। यह जो मंत्र है, इसका भी अर्थ भी मैं आपको बताता हूं। बड़ा अच्छा अर्थ है। आप जब अर्थ सुनेंगे
इसके बाद इस मंत्र की शक्तियों का भी अनुभव करेंगे। इस मंत्र का अर्थ है कि वह प्राण स्वरूप परमात्मा की बात इस मंत्र में की जा रही है। वह प्राण स्वरूप दुख को दूर करने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, पापों को हरने वाला परमात्मा हमारी बुद्धि को एक अच्छे मार्ग की ओर लेकर के जाए। सारी चिंताएं, सारी बाधाओं को दूर करते हुए परमात्मा के श्री चरणों की ओर हमें अग्रसित करे और वह परमात्मा हमारी इन बुद्धि को हमेशा अपने चरणों में लगा करके रखे। यह इस मंत्र का अर्थ है और हमें हमेशा इस मंत्र का भजन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। जितना हो सके दिन में 5 मिनट अगर आपके पास हो तो भगवान सूर्य को नमस्कार करें। नमस्कारम प्रियो भानु। भगवान सूर्य को अगर हमें प्रसन्न करना है, अगर एक और बात मैं आपसे कहूं कि चलो सूर्य भगवान को प्रसन्न नहीं भी आपने करना, लेकिन अपने आप को तो स्वस्थ रखना है, तो हॉस्पिटल में खर्चे करने से ज्यादा बेहतर रहेगा कि सुबह जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को आप अर्घ्य प्रदान करें और आप पाएंगे कि बड़े जल्दी ही आप अपने शरीर के अंदर सारे रोग, सारे दोषों को दूर कर पाएंगे। सभी से प्रार्थना भी मैं कर रहा हूं, हमारे सत्य सनातन धर्म को साथ लेकर के चले और हमारे धर्म के मुख्य जो देवता हैं भगवान सूर्य, उनको भी सुबह प्रणाम करते रहे। दिन में 1-2 बार कम से कम भगवती माँ गायत्री के मंत्र का भी उच्चारण करें। यह हमारे सनातन धर्म को प्रवाहित करने वाला मंत्र है और यह मंत्र हमारे हिंदू होने का मुख्य विषय भी है। हमें, अगर हम हिंदू हैं और हम हमारे धर्म को मान रहे हैं तो यह सिर्फ मुंह से नहीं होता है, इनको मानना भी पड़ता है और इनमें लिखी हुई बातों का अनुसरण भी करना पड़ता है। भाग दौड़ जिंदगी में बहुत है, सबके है, मेरे भी है, आपके भी है, पर 10-5 मिनट अगर हम उनके लिए निकालें जिन्होंने यह शरीर हमें प्रदान किया है, तो यह सब हमारे सबके फायदे की बात है। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय माता।